Hi there, welcome back. Today is 13th of September एंड आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है. वेलकम टू एक्स. तो हम लोग शुरू करते हैं. तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन. ये एग्जाम डायरेक्टली आ सकता है. व्हाट इज ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन? तो ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन किसी चीज का एक्शन है. तो क्या हुआ है रिसेंटली? री एम समिट. री एम समिट 2024 हुआ है साउथ कोरिया में. ठीक है. ये डिफेंस से रिलेटेड एक मीटिंग था, समिट था. तो ये जो ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन बना है, ये एक नन लीगली नन बाइंडिंग है, नन बाइंडिंग ट्रीटी है. और ये बना है फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन मिलिट्री. तो क्योंकि चूंकि एआई का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ चुका है हर एक फील्ड में, तो एआई इन मिलिट्री जो है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि गार्ड रेल्स चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, या फिर ये जो चैट जीपीटी बन रहा है, ये सब जो एआई है इसमें गार्ड रेल चाहिए, गवर्नेंस के लिए कुछ चाहिए. उसी तरीके से एआई पे काबू रखने के लिए मिलिट्री में एक ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन फ्रेमवर्क बना है. ठीक है. एग्जाम में आएगा व्हाट इज ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन रिलेटेड टू, देन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन मिलिट्री. नेक्स्ट जो है वो है जीसीसी. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जीसीसी स्टैंड्स फॉर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें याद रखना है कौन कौन से कंट्री है. ठीक है. ये 1981 में बना था. और इसका जो हेडक्वार्टर है ये सऊदी अरेबिया रियाद में है. सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद. अब इसमें जो 6 कंट्रीज है उसका नाम सबसे पहले, ये आपका हो गया गल्फ. ठीक है. यहाँ पे आपका इधर ईरान इराक हो गया, और फिर ये इधर अफ्रीका सोमालिया इजिप्ट सब हो गया. तो ये जो पहला कंट्री है इसमें, ये सबसे बड़ा कंट्री सऊदी अरेबिया. दूसरा कंट्री आ जाता है ओमान. तीसरा जो होगा वो होगा यूएई, यूनाइटेड अरब अरब एमिरेट्स. फिर आ जाएगा बहरीन. ये बहरीन नहीं, यहाँ पे कतर है. ये आ जाएगा आ, एक यहाँ पे आ जाएगा कुवैत, और एक यहाँ पे आ जाएगा बहरीन. मतलब कुल मिला के याद रखना है 6 कंट्रीज है. सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान. 1 2 3 4 5 6. बस. और ये लोग आपस में कोऑपरेशन के लिए बना के रखे हैं फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद अदर कंट्रीज. ये एक रिपोर्ट है हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया. ये पहले इसको जाना जाता था रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के नाम से. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस याद रखना कि अच्छा, एक गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये एक सर्वे कर निकाले हैं हेल्थ डायनामिक्स फॉर इंडिया. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और करंट है. आज में वैसा कुछ खास करंट अफेयर्स आया नहीं, पर फिर भी ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF, ये एक नया बॉडी बना है. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी क्यों बोले? क्योंकि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट आया है 2023 में. ये क्या कर रहा है ना, इंडिया में सीड फोस्टर ग्रोथ को फोस्टर कर रहा है, इनोवेशन, साइंस टेक एंड इनोवेशन के फील्ड में. मतलब नेशनल लेबोरेटरीज बनाना है, इंडिया को एक नॉलेज ड्रिवन कंट्री बनाना है. नॉलेज ड्रिवन कंट्री, ये इसका टारगेट है. इसका जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी बोले तो जो इसको गवर्न करता है, उसके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे. इस गवर्निंग बॉडी के जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक्स ऑफिशियल है. और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 2 रहेंगे. एक है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है.
ये याद रखना है। इसके बाद होम अफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनका एक और वो रखा है I4C। I4C जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी रिसेंटली I4C I4C जो है, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके बारे में अभी कुछ बात करे हैं। और इससे हम लोग को क्या पता लगाना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। एक दो तीन चार, 4C है, इसलिए I4C इसका नाम है। ये बना है साइबर सिक्योरिटी के लिए, इंडिया का साइबर सिक्योरिटी के जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए। जैसे कि एग्जांपल्स अगर ले ले कि क्यों ये बना है, तो जैसे कि 2019 में एक मालवेयर अटैक हुआ था। मालवेयर अटैक कहाँ पे हुआ था? तो कुंदाकुलम न्यूक्लियर प्लांट पे। ऐसे ध्यान देना ये सब जो चीज़, 2019 में एक मालवेयर अटैक हुआ था। फिर एक और वानाक्राई रैंसमवेयर है। वानाक्राई, ये एक एग्जाम में MCQ आया था, वानाक्राई रैंसमवेयर। फिर आगे देखेंगे एक और है स्टक्सनेट। स्टक्सनेट वॉर्म अटैक। ये जो है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इसका अटैक हुआ था। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए सरकार ने I4C का गठन कर रखा है। अगला चलते हैं संचार साथी। संचार साथी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एक पोर्टल बनाया है। इसमें क्या करते हैं, साइबर फ्रॉड। जैसे कि आपको बार बार फ़ोन करता है कोई, फ़ोन करके बोलेगा कि मेरे को इतना पैसे दे दो। ये सब नंबर को आप अगर फ्लैग करेंगे, लिस्ट बताएंगे कि ये इससे फ्रॉड कॉल हुआ है, तो वो फिर ये नंबर को डीएक्टिवेट कर देंगे और इसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। इसमें साइबर फ्रॉड जो टेलीकम्युनिकेशन के जरिए होता है, उससे रिलेटेड ये पोर्टल है। नदन यूनाइटेड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नदन यूनाइटेड क्या है ना, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच? सोच के देखो। रशिया एंड चाइना, इनके जो मिलिट्री फोर्सेस है ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कहाँ? सी ऑफ जापान, और इसके थोड़े से ऊपर में एक है सी ऑफ ओखोटस्क। सी ऑफ ओखोटस्क, याद बस नहीं, यही रखना था। फिर है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है ना कि 40+ की उम्र के जब लोग होने लगते हैं ना, तो आँख में फोकल लेंथ एडजस्ट करने का ये होता है। यहाँ से लाइट आता है, यहाँ से फिर ये रेटिना पे गिरता है। तो ये जो फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो 40+ के बाद क्या होता है ना, ये जो लेंस होता है ना, ये अपना फोकल लेंथ बदल नहीं पाता है, जिसके कारण इमेज जो रेटिना पे बनता है वो सही नहीं बनता है, जिसके कारण दिखने में दिक्कत हो जाता है। तो ये जो होता है, इस प्रॉब्लम को हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इंडिया में एक ऐसा ड्रग एक आया था जो बोलता था कि हम इसमें चश्मा लगाना, चश्मा हटवा देंगे, बस आप 2 बूंद इस ड्रॉप के डालिए और ये चीज़ ठीक हो जाएगा। उस ड्रॉप्स का नाम था प्रेस VU। इसको फिलहाल क्या है किया गया, पहले सरकार इसको परमिशन दे दी थी, पर फिर अब इस पे बैन लगा है, इस पे रोक लग गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है प्रेस बायो पे क्या होता है, फोकल लेंथ एडजस्ट कर, ये एक रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर। क्योंकि लाइट लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट करके जाता है, जब लेंथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा तो फिर यहाँ इमेज पहले बनेगा बाद में बनेगा, जिससे दिख नहीं पाएगा सही से। फिर सिद्ध मेडिकल सिस्टम। सिद्ध मेडिकल सिस्टम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देखता है। और ये सिद्ध जो है ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, भारत में बहुत पुराना मेडिकल एक टेक्नोलॉजी है, मेडिकल सिस्टम था, जिसको शुरू किए थे सेज, या फिर कहेंगे ऋषि अगस्त्य ने। और ये जो है ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो तमिल मूल के लोग ज़्यादा इसको अपनाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिवेंट रीजन। आप लोग को पता है एक मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर यहाँ यूरोप है और इधर एशिया है और नीचे अफ्रीका भी पड़ता है। तो मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट जो है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट में जो जमीन है, इसको हम लोग कहेंगे लेवेंट एरिया, लेवेंट रीजन। यहाँ पे जो कंट्रीज आते हैं वो आते हैं पैलेस्टीन, इज़राइल, लेबनान। ये सब जो कंट्रीज है, ये सब कंट्रीज को लेवेनेंट कंट्रीज कहा जाता है और ये लेवेनेंट रीजन में आते हैं, लेवांट रीजन में, सॉरी। तो ये याद रखना है कि लेवांट रीजन है और लेवांट कंट्रीज है, ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है। तो थैंक यू। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था, बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर फिर भी आप रिवाइज करते रहिए। जो पहले पढ़े उसको कॉपी में या हो सके तो एक एक लाइन में लिख सकते हैं या फिर वीडियो को ही एक फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा यू कैन सब्सक्राइब, आपको कुछ और चाहिए यू कैन कमेंट। मैंने एक नया सीरीज भी शुरू किया है, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका मटेरियल मिलना मुश्किल है। सो आई एम गोइंग टू कंप्रेस So I am going to comprehensively cover this topic and bring out for you guys. So do like, share, and subscribe to X.